तो फ्रेंड्स, आप भी बेल्ट्रॉन का एग्जाम देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेल्ट्रॉन का जो एग्जाम होता है एग्जाम सेंटर के अंदर में किस तरह से एग्जाम होता है, क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि अगर आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम देते समय आपका जो कीबोर्ड में टाइपिंग करोगे तो बैक स्पेस आपका वर्क करेगा या नहीं करेगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि वर्ड जो है हाईलाइट रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर अगर आप किसी भी वर्ड को रॉन्ग टाइप कर देते हैं तो वो रेड कलर होगा या नहीं होगा। आपने बहुत सारे वीडियो में इंटरव्यू देखा होगा कि 14 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, आज 15 तारीख है, तो आपने देखा होगा कि लोगों से इंटरव्यू में पूछा गया है तो लोगों ने बताया है कि जो भी बताया है कि रेड होता है, हाइलाइटर रहता है, बैक स्पेस भी रहता है और स्क्रॉल जो होता है ऑटो स्क्रॉल भी होते रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं कि बेल्ट्रॉन कैसे एग्ज़ाम लेता है एक्चुअली, जो कि बेल्ट्रॉन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक जारी किया है कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, वो लिंक जारी किया है। मैं इस वीडियो में आपको उस लिंक के माध्यम से पूरे जो कैसे एग्ज़ाम होगा सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूं, साथ ही मैं एग्ज़ाम दे के भी आपको दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे होता है काम, और अगर आप भी करना चाहते हो इस टेस्ट को, मॉक टेस्ट को देना चाहते हो, जो कि खुद बेल्ट्रॉन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक जारी किया है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज चुना है टाइपिंग के लिए, या फिर इंग्लिश चुना है, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों चुना है, तो दोनों के लिए आप दे सकोगे। तो करना क्या है आपको कि सिंपली यहाँ पे बेल्ट्रॉन लिख देना है। आपको बेल्ट्रॉन लिख के आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर बेल्ट्रॉन आ गया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको बेल्ट्रॉन टाइप करना है और इंटर को प्रेस कर देना है। जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो बेल्ट्रॉन की वेबसाइट में सीधे आपको विजिट कर जाना है। मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ। देखो, अगर आप पहली बार विजिट करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको एरर देखने को मिल सकता है। अगर आप में भी इस तरह का एरर आता है तो यहाँ पे सिंपली कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पे एडवांस बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एडवांस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रोसीड टू, उसके बाद बेल्ट्रॉन का वेबसाइट अनसेफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बेसिकली ये यहाँ पे अनसेफ इसीलिए आता है कि यहाँ पे जो है इसका ये इनेबल नहीं है, जो भी इन्होंने होस्टिंग लिया है, तो इसीलिए ये, इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट में आप डायरेक्टली विजिट कर जाओगे। तो आपने देखा होगा कि इसी वेबसाइट पे आपने फॉर्म को भरा है, फिलअप किया है, तो नीचे जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको न्यूज़ एंड इवेंट वाला एक सेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो कि 6 सितंबर को सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करी गई है। जितने भी यहाँ पे नोटिफिकेशन देख रहे हो, साथ में एडमिट कार्ड भी जारी किया गया है। अगर आपको एडमिट कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड करना है तो कैसे करना, वो भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा झलक दे देता हूँ। यहाँ पे देखो व्यू ऑल न्यूज एंड इवेंट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूरा जितना भी नोटिफिकेशन है सब यहाँ पे व्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो भी 6 तारीख को यहाँ पे एक्टिव हुआ है, तो कौन कौन सा 6 तारीख को एक्टिव हुआ है यहाँ पे देखो, तो 4 नंबर तक जो है 6 तारीख तक में एक्टिव हुआ, और उससे नीचे वाला 20 फरवरी को जो आपने बेल्ट्रॉन का एग्जाम फॉर्म भरा था वो वाला लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको एडमिट कार्ड निकालना है तो यहाँ से आप सिंपली एडमिट कार्ड पे क्लिक करके और जनरेट लिंक कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं न्यू टैब में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ओपन न्यू टैब में जाऊँगा तो वो वाला वेबसाइट खुलेगा, और यहाँ पे ये जो लिंक दिया हुआ है DO 2024 एडमिट जनरेशन लिंक, तो इससे आप अपने एडमिट कार्ड को निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, तो देखो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूज़र आईडी रहना चाहिए। यूज़र आईडी भी है तो भी आप इसका जो है अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों है तो यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड टाइप करके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूज़र आईडी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपको क्या करना है कि फॉरगॉट यूज़र आईडी पासवर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टाइप वगैरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अब आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर को आपको डालना है, और नेक्स्ट में यहाँ पे जो फॉरगॉट यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो फॉरगॉट यूज़र पासवर्ड आईडी पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, और जैसे आप नया पासवर्ड बनाते हो तो उसी पासवर्ड से और जो भी आपका यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी से आप अपने एडमिट कार्ड को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गई एडमिट कार्ड वाली बात। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जो डेमो दिखाने वाला हूँ कि बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम एक्चुअली में कैसा होता है सेंटर के अंदर में,
तो यहाँ पे देखो एडमिट कार्ड आपने देख लिया और यहाँ पे 3 लिंक दिए हुए हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपने हिंदी को सिर्फ चूज किया, हिंदी लैंग्वेज को, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, सबसे ऊपर वाले को। अगर आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों को सिलेक्ट किया है तो आपको बीच वाला सिलेक्ट करना है, 2 नंबर वाले को, और 3 नंबर वाले सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए है। तो देखो मैं इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी 19 के बाद ही एग्जाम होने वाले हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश का भी देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताना, मैं इन दोनों पर भी वीडियो बहुत ही जल्दी ला दूंगा। तो सिंपली यहाँ पे देखो कि स्टैटिक मॉक टेस्ट, यहाँ पे 2 नंबर वाले पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे सिंपली आपको एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इस न्यूज हेडलाइन लिंक यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो इसका हेडिंग दिया हुआ है, स्टैटिक मॉक टेस्ट लिंक BSEDC डाटा एंट्री ऑपरेटर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, पूरा एग्जाम देके ही दिखाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग एग्जाम सेंटर में इस तरह से क्लिक करोगे, सबसे पहले तो यही ओपन होगा जहाँ पे आप जाओगे एग्जाम सेंटर में। तो यहाँ पे आपको यूजर ID पासवर्ड जो भी है, वहाँ पे आपका यूजर ID एडमिट कार्ड पे जो भी आपका ID है वही रहेगा, और उसके बाद पासवर्ड क्या रहेगा जब आप वहाँ पे विजिट करोगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा। या फिर यहाँ पे जो भी यूजर ID आपको यूजर ID पासवर्ड से जो भी एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है, हो सकता है उससे भी ये लॉगिन हो जाएगा। तो मैं उसके बारे में भी नहीं जानता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो, वहाँ जब सेंटर में जाओगे तो ये इजीली है, इसे तो आप लोग कर ही लोगे, यहाँ पे सेंटर पे बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन इन बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक नया विंडो खुलेगा ब्राउजर वाला। यहाँ पे देखो कि कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंग्लिश में दिए हुए हैं, इसे को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे व्यू इन लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो हिंदी में करूँगा तो यहाँ पे हिंदी में भी इसको मैं पढ़ सकता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद देखो कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे लैंग्वेज को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे नीचे में भी और एक लैंग्वेज दिया हुआ है, यहाँ से भी आप चेंज वगैरह कर सकते हो। तो सिंपली जो लैंग्वेज है वही रहने दो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे हिंदी हो गया। यहाँ पे देखो एक चेक बॉक्स आपको दिखेगा, हाँ मैंने पढ़ लिया है और समझ लिया है, जो कि सभी एग्जाम में होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में। यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से एक विंडो ओपन होगा, प्लीज सिलेक्ट द डिफॉल्ट लैंग्वेज टू प्रोसीड फर्दर। तो देखो आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि कौन सा लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से देखो, अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट करना, इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश में आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में मैं डालूंगा तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन आएगा, हिंदी में डालूंगा तो हिंदी में ही क्वेश्चन आएगा। तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे देखो क्लिक किया मैंने। जैसे ही क्लिक किया आप देखो एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में जब जाओगे तो कुछ इसी तरह से आपका एग्ज़ाम का जो सेक्शन है खुलेगा। यहाँ पे देखो जो भी इंस्ट्रक्शन में बताया गया था ठीक उसी तरह से है। यहाँ पे अगर देखोगे तो टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे कॉलम बॉक्स में मैं ले जाता हूँ। यहाँ पे देखो 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो सब कुछ मैंने जो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया तो सब कुछ यहाँ पे हिंदी में ही आया है, जैसे कि सबमिट, सेव और आगे वाला सब कुछ यहाँ पे उत्तर मिटाइए, समीक्षा कीजिए, सब कुछ यहाँ पे हिंदी में ही आया है। तो देखो सही उत्तर के लिए 1 अंक और नकारात्मक उत्तर के लिए यहाँ पे देखो ये भी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। इस वीडियो में आपको पता चल गया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 60 मिनट तक जो है इस एग्ज़ाम को जब आप देते हो, यहाँ पे ये देखो कि 1 घंटा तक ये काउंटर चलेगा। इसके बाद जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे देखो कि ये क्लियर किया गया है कि अगर आप का ये जो बॉक्स ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने उत्तर को दे दिया है। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि ग्रीन रहेगा तो उत्तर दे दिया गया है, उत्तर नहीं दिया गया है, चिन्हित किया गया है, देखा नहीं गया है, तो यहाँ पे मार्क किया गया, सब कुछ यहाँ पे कलर दिया हुआ है। और इसको यहाँ पे देखो कि समीक्षा के लिए भी यहाँ से आप रख सकते हैं, और पहले आपने उत्तर दे दिया तो उसको मिटाकर चेंज भी कर सकते हैं, और पीछे आगे यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ से आगे चला जाएगा। यानी कि जब तक आपने यहाँ पे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, जैसे कि व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हो। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स मैंने लैंग्वेज को चेंज किया, यहाँ से भी आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। पहले हिंदी था
तो यहाँ पे देखो ये हिंदी पाई का मूल्य क्या है, सभी में पाई का मूल्य ही आता है, लेकिन अगर इंग्लिश करते हो तो इसका क्वेश्चन चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो वैसे एग्जाम में ये हिंदी में ही आप लोग रखना। यहाँ पे देखो कि मैंने अभी इंग्लिश करके रखा है। यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आप कोई सा भी बुलेट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे किसी भी बुलेट पर अगर क्लिक करते हो तो क्या होता है कि इसका आंसर जो है आपने नहीं दिया। यहाँ पे देखो 19 पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो कि रेड हो गया, यानी कि इसका आंसर मैंने नहीं दिया है। फिर से मैं अगर 18 पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये बॉक्स खाली है। तो अगर आंसर दे दिए, मान लो कि यहाँ पे मैंने चेन्नई को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे अगर मान लो इसको सबमिट करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स जब तक आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे देखो सेव और आगे बढ़े पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर से सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, आपने सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको टोटली समझा दिया है। अब देखो कि यहाँ पे 3-4 सेक्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैं इंग्लिश और हिंदी जो भी सिलेक्ट किए हैं टाइपिंग में फॉर्म भरते समय, मैं उसी के लिए इस वीडियो में बता रहा हूं। और हिंदी इंग्लिश के लिए अलग अलग वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। तो अभी देखो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो ये एग्ज़ाम का है, अभी ये जो चल रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम चल रहा है, यानी कि जो भी 60 नंबर आपको मिलेंगे, सही उत्तर के लिए 1 अंक यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, गलत नकारात्मक के लिए 0 दिया हुआ है, तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। अब देखो ये जब तक 60 मिनट तक चलता नहीं है तब तक आप यहाँ पे ये जो अगले वाला सेक्शन है यहाँ पे इंग्लिश मॉक टाइपिंग, इंग्लिश एक्चुअल टाइपिंग, हिंदी मॉक टाइपिंग, हिंदी एक्चुअल टाइपिंग। तो देखो मैंने इस वीडियो को अब पूरा मैं यहाँ पे जब तक 60 मिनट होता नहीं है तब तक हमें इस वीडियो को एक एक करके प्रश्न को सबमिट करना होगा। उसके बाद क्या होता है मैं आपको इस वीडियो के आगे में बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। मैं खुद ही इस वीडियो को स्किप करके आगे ले जाऊँगा और आपको उतना ज़्यादा मैं समय भी नहीं लूँगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि जब आप पहले डाटा एंट्री का क्वेश्चन का पहले एग्जाम दोगे, उसके बाद इंग्लिश मॉक टाइपिंग, मैं थोड़ा सा यहाँ पे झलक दे देता हूँ। पहले आपको एक मॉक टाइपिंग दिया जाएगा कि वैसे ही आपको टाइप करके चेक करना है कीबोर्ड वगैरह को, और उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग आपका लिया जाएगा। उसके बाद हिंदी मॉक टाइपिंग होगा, फिर हिंदी एक्चुअल टाइपिंग यहाँ से आपको लिया जाएगा। तो आगे जब ये हमारा 60 मिनट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 30 मिनट यहाँ पे हो चुका है, 30 मिनट ही बचे हैं। 30 मिनट जैसे ही होता है मैं आपको इस वीडियो में आगे जो इंग्लिश मॉक टाइपिंग में ऑटोमेटिक जाएगा या नहीं जाएगा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही ये मेरा 2 मिनट बचेगा, 2 मिनट जब बचने वाला रहेगा तभी मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि उसके बाद यहाँ पे क्या होता है और आपको क्या क्या करना है आगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पूरे 1 घंटा तक यहाँ पे वेट कर लिया है और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो कि अब मात्र 5 मिनट बचा है। और मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो जो भी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है तो वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के रखे हुए हैं, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसे आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हो तो उसका यहाँ पे उसे आप यहाँ पे हिंदी में चेंज करके भी उसे देख सकते हो। ये सुविधा भी आपको एग्जाम सेंटर जहाँ पे एग्जाम देने जाओगे वहाँ पे कंप्यूटर पे रहेगा। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मार दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ डेमो है फ्रेंड्स। इसे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम सेंटर के अंदर में एक्चुअली में होता क्या है, कैसे एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाता है, कैसे एग्जाम लोग दे के आते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 4 मिनट बचा है और यहाँ पे देखो मैं पूरा क्वेश्चन का यहाँ पे एक बार उत्तर दे के देखता हूँ कि, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो ये सबमिट बटन है इसको मैं सबमिट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, वो भी आप लोग देख लो। यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट करता जाता हूँ। यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन आ गया, 60 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे इसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब मैं पिछले क्वेश्चन वगैरह पे यहाँ पे जो ऑप्शन था वो रिमूव हो गया है। अगर मैं पिछले क्वेश्चन पे जाऊँ तो यहाँ से क्लिक करके भी जा सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्लिक करके मैं इसे क्लियर रिस्पांस बटन पे, जैसे कि मैंने पिछले कुछ देर पहले आपने देखा था यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज था, तो मैंने चेंज करके दोबारा से इसे किया है।
उसके बाद यहाँ पे क्लियर करोगे तो ये आंसर रिमूव हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं एक बार फिर से दिखाऊं, जैसे 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, अगर मैं क्लियर रिस्पॉन्स करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका आंसर जो है मैंने जो भी यहाँ पे क्लिक किया था वो रिमूव हो गया। मैं अब फिर से इसे चेंज भी कर सकता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो देखो कुल मिलाकर यहाँ पे देखो आपने सब कुछ समझ ही लिया। अब देखो जब पूरे आंसर आप दे देते हो तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो सारा का सारा यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, 1 से लेके 60 तक ग्रीन हो चुका है, सभी का आंसर मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे देखो आप जो है यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला जो क्वेश्चन वाला सेक्शन है उसको आप सबमिट नहीं कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक जो है 60 मिनट तक जो है ये काउंटडाउन चलते रहेगा। उसके बाद ये सबमिट वाला यहाँ पे ग्रीन होता है या फिर क्या होता है, इस वीडियो को आप लोग देखते रहे। थोड़ी ही देर बचा है, केवल 3 मिनट बचा है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं खुद ही यहाँ से हो सकेगा तो मैं स्किप कर दूंगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे एक एरो की आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो राइट एरो करके यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हो तो इसे आप हाइड भी कर सकते हो। और यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे फिर से आप क्लिक करोगे शो क्वेश्चन पैनल जो है, ये पैनल को आप हाइड और शो भी करवा सकते हो। तो यहाँ पे इसे भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब एक्चुअल में जो मॉक टाइपिंग होगा, इसके बाद जो हमारा होगा इंग्लिश मॉक टाइपिंग होगा पहले, उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग होगा। तो पहले मॉक टाइपिंग में आपको प्रैक्टिस करने के लिए हो सकता है दिया जाएगा, उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग जो होगा उसमें आपका मेरिट हो सकता है तो बना जाएगा। इसी में हिंदी में भी ठीक उसी तरह से मॉक टाइपिंग, उसके बाद है एक्चुअल टाइपिंग। तो यहाँ पे बस 1 मिनट बचा है, 1.5 मिनट बचा है, तो हम 1.5 मिनट वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट में जब इंग्लिश मॉक टाइपिंग होगा तो कैसे हम टाइपिंग यहाँ पे दे पाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको टाइपिंग करके भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर पाऊंगा और टाइपिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो काउंटर डाउन है, यहाँ पे अब केवल कुछ ही समय बच गए हैं, 15-14 सेकंड बचे हुए हैं। अब ये जैसे ही कंप्लीट होता है इसका टाइम लेफ्ट, उसके बाद यहाँ पे जो है ये बटन सबमिट वाला जो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है ये वाला ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे मैनुअली सबमिट करना होगा। उसके बाद हम जो यहाँ पे इंग्लिश मॉक टाइपिंग वाला में यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रेक टाइम यहाँ पे दिया गया है कि कुछ इस तरह से आपको जब आपका क्वेश्चन वाला सेशन खत्म हो जाएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है ब्रेक टाइम दिया जाएगा 5 मिनट का। तो एग्जाम समरी यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ इसी तरह से दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताया होगा। यहाँ पे देखो इस सेक्शन नेम लिखा हुआ कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, आंसर कितने का दिया मैंने 60 का, नॉट आंसर 0, मार्क फॉर रिव्यू 0, उसके बाद आंसर मार्क 0, नॉट विजिटेड 0। तो यहाँ पे मैंने 60 में से 60 का आंसर दिया। और आप लोग भी देना फ्रेंड्स, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर देके ही आना है। यहाँ पे देखो इंग्लिश मॉक टाइपिंग येट टू अटेम्प्ट, इंग्लिश एक्चुअल टाइपिंग येट टू अटेम्प्ट, यहाँ पे कुछ हिंदी टाइपिंग येट टू अटेम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स की करंट ग्रुप डाटा एंट्री ऑपरेटर में जब ये काउंटर ख़त्म होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बताए होंगे कि आपको 5 मिनट का जो है ब्रेक दिया जाएगा। तो यही ब्रेक है। तो अब हम ये जो ब्रेक है इस काउंटर को भी मैं थोड़ी देर चलने देता हूँ और उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा। आप चाहे तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे ले जा सकते हो।
तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स कि यहाँ पे अब कुछ ही समय बचे हुए हैं, जो आपका ब्रेक टाइम था वो ख़त्म होने वाला है। और ब्रेक टाइम के बाद जो अगला सेशन होगा इंग्लिश मॉक टेस्ट का सेशन होगा, यहाँ पे जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अब होगा इंग्लिश मॉक टाइपिंग, उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग होगा, उसके बाद ये जब आप कर लेते हो तो उसके बाद आपका हिंदी मॉक होगा, उसके बाद हिंदी एक्चुअल वाला टाइपिंग होगा। तो यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा अब स्टार्टिंग हुआ है इंग्लिश मॉक टाइपिंग स्टार्टिंग हुआ है, जो 1 मिनट 2 मिनट के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 मिनट के लिए आपको दिया गया है कि 2 मिनट जो है आप एक बार जो है इसे चेक कर लो कि ये सही है या नहीं। तो मैं एक बार यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, अगर आप जो भी टाइप करते हैं वो यहाँ पे वर्ड हाईलाइट भी होता है। अगर आपने जो भी रॉन्ग टाइप किया है वो यहाँ पे रेड भी हो जाता है। तो अगर जो भी रेड हुआ है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पीपल रेड हो गया है, तो अगर आप इसको सुधारना चाहते हैं तो डायरेक्टली वहाँ पे कर्सर ले जाके यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कि आप डायरेक्टली वहाँ पे सुधार भी सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने पीपल डाला तो यहाँ पे सुधर गया, फिर से मैं आगे टाइप कर सकता हूँ। अब देखो कि अब ब्रेक टाइम जो है 12 मिनट का ब्रेक टाइम हमें दिया गया है कि इंग्लिश मॉक टाइपिंग करेंट ग्रुप में जो इंग्लिश मॉक टाइपिंग कितना की स्ट्रोक मैंने किया 193। उसके बाद देखो कि यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, यहाँ पे एलैप्स टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन नेम देख सकते हैं, जो कि ये पिछले वाला है, जो कि अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन वाला आंसर दिया था वो ये है। उसके दूसरा नंबर वाला मॉक टाइपिंग करंट ग्रुप वाला, जो कि एक छोटा सा आपका 2 मिनट का टेस्ट हुआ। अब जो है एग्ज़ाम जो यहाँ पे समरी दिया गया है, इसको भी आपको फ्रेंड्स अच्छी तरह से आपको करना है। उसके बाद ये एक तरह से आपको कीवर्ड वगैरह को चेक करने के लिए कीवर्ड वगैरह तो चेक करने के लिए आपको शुरू में ही दिया जाएगा। ये एक तरह से आपको छोटा सा आपको जो है हाथ फ्री करने के लिए खुद से टेस्ट करने का एक जो है रिव्यू मौका दिया गया कि 2 मिनट आप एक बार अपने हाथ को रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद जो आपका एक्चुअल वाला टाइपिंग शुरू होगा, जिससे आपका करंट मेरिट बनेगा। तो अब जो ये 12 मिनट के बाद ये ब्रेक आएगा, तब हमारा जो है एक्चुअल टाइपिंग शुरू होगा। तब जो है जो भी आप टाइप करते हो उसका जो है उसी से आपका मेरिट बनेगा। तो इसका भी हम वेट करेंगे, और वेट करने के बाद कैसा वो एग्ज़ाम होता है मैं यहाँ पे टाइप भी करूँगा, आप लोग स्क्रीन पे उसे देख सकते हो। यहाँ पे हमें लंबा समय तक अब वेट करना होगा, तो आप लोग वीडियो को चाहे तो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब ये जैसे ही ये काउंटर जो चल रहा है 1 मिनट 29 सेकंड यहाँ पे बचे हुए हैं, जैसे ही ये काउंटर खत्म होता है उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल जो आपका
इंग्लिश एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये टू अटेम्प्ट आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसके बाद आप हिंदी मॉक टाइप करेंगे, उसके बाद एक्चुअल टाइपिंग करेंगे। तो जैसे ही ये काउंटर ख़त्म होगा तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर भी टाइप करके दिखाऊंगा कि मैं देखूंगा कि एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे इतना देर मैंने वेट किया, तो मैं एक बार यहाँ पे टाइपिंग भी करूँगा और आप लोग वीडियो को बिल्कुल एकदम देखते रहना। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे माइक को साइड में रखने वाला हूँ, क्योंकि माइक हमें जो यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा। तो मैं पहले ही इस माइक को साइड में कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे हमारा टाइपिंग स्टार्ट होगा, यानी कि हमारा इंग्लिश एक्चुअल टाइपिंग वाला जो नया विंडो आएगा उस पर हम टाइपिंग शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। मैं अभी माइक को साइड कर देता हूँ। जैसे ही ये वाला टाइपिंग ख़त्म होता है तो अगला सेशन में मैं फिर से माइक लगाऊंगा और मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे समझाऊंगा भी।
तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने यहाँ पे टोटल 10 मिनट मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब एग्ज़ाम में क्या होगा कि हो सकता है कि आपको वहाँ पे वर्ड का लिमिट दिया जाए कि 10 मिनट में आपको कितने वर्ड टाइप करने हैं, पहले से ही वहाँ पे फिक्स किया हो सकता है कि ऐसे मैंने इंटरव्यू में सुना है यूट्यूब पर ही, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जो 10 मिनट टाइप किया तो वर्ड यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहे थे, मैं टाइप करते जा रहा था और यहाँ पे वर्ड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ पे देखो कि ग्रॉस की स्ट्रोक यहाँ पे हमारा काउंट हुआ है 2006। अब यहाँ पे फिर से हमें देखो कि फ्रेंड्स की फिर से यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे हिंदी मॉक टाइपिंग हमें जो हमारा हिंदी मॉक टाइपिंग वाला यहाँ पे खुलेगा। उसके बाद हम पहले मॉक देंगे, उसके बाद एक्चुअल जो टाइपिंग होगा उसको हम देंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें जो है ब्रेक टाइम 5 मिनट का मिला। पहले जो हमने दिया कि मॉक इंग्लिश टाइपिंग दिया, उसके बाद एक्चुअल इंग्लिश टाइपिंग दिया, उसके बाद हमें 5 मिनट का यहाँ पे ब्रेक टाइम मिला है। अब जैसे ही ये ब्रेक टाइम ख़त्म होता है उसके बाद हमारा जो मॉक टाइपिंग है हिंदी वाला, पहले मॉक होगा 2 मिनट का, उसके बाद फिर से आपको 12 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद 12 मिनट के बाद एक्चुअल हिंदी टाइपिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये काउंटर ख़त्म होता है तो मैं यहाँ पे एक्चुअल जो मॉक टाइपिंग है उसको भी मैं करूँगा। तब तक मैं कुछ यहाँ पे माइक में नहीं बोलूँगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहना और देखना कि कैसे टाइपिंग होता है। मैं इसलिए इस वीडियो को मैं ये जो काउंटर है इसको मैं एडिट वगैरह नहीं करूँगा ताकि आप लोगों का समय बचे और आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए कि एग्ज़ाम कैसे होगा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला। तो यहाँ पे शुरू होने ही वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें जो है जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो इंग्लिश में ही टाइप हो रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ पे रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट रेमिंगटन गेल वहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ से मेरा में जो यहाँ पे रेमिंगटन ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पे रेमिंगटन गेल को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं टाइपिंग करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये प्रॉपर स्पेस में जैसे ही दबाता हूँ तो ये प्रॉपर वर्क भी नहीं कर रहा, आगे नहीं जा रहा है। और यहाँ पे देखो कि मैंने जैसे मनुष्य से टाइप किया तो यहाँ पे आगे जाना चाहिए था, जैसे कि मैंने सही यहाँ पे टाइप किया। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि हिंदी वाला प्रॉपर यहाँ पे जो मैंने रेमिंगटन गेल अपने कंप्यूटर में से सेलेक्ट किया तो यहाँ पे टाइप तो हो रहा था, लेकिन जो इसका हाईलाइटर था स्पीड में वर्क नहीं कर रहा था। जैसे मैंने कुछ देर टाइप किया तो जैसे ही मैंने हाई लिखा और वहाँ पे जाके डायरेक्टली वो हाईलाइट हुआ, उसके बाद भी फिर से वो रुक गया। तो यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे साढ़े 13 मिनट का यहाँ पे फिर से हमें ब्रेक का टाइम मिला है। तो अब इस ब्रेक को लेने के बाद जो है हमारा एक्चुअल का जो हिंदी टाइपिंग है वो हमारा स्टार्ट होगा।
उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा हिंदी में जो है ये प्रॉपर वर्क करता है या नहीं करता है। हमें अभी तक इतना जो मैंने इसको अभी टाइपिंग मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ दिया, तो यहाँ पे जो हमें जो सबसे बड़ी दिक्कत लगी कि यहाँ पे जैसे कि सोनी टाइपिंग ट्यूटर में होता है कि ऑटोमेटिक वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे रेमिंगटन गेल वगैरह अपने पीसी में सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ा, उसके बाद वहाँ पे एक्चुअल में टाइपिंग स्टार्ट हुआ। अब वहाँ पे हमें एग्ज़ाम सेंटर पे कैसा होता है ये वाला सॉफ्टवेयर, वहाँ पे भी अगर इसी तरह से होता है जैसे कि इसका लिंक पे दिया है, तो वहाँ पे भी हमें लगता है कि रेमिंगटन गेल वाला लेआउट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा सभी को, उसके बाद उसमें आप टाइप कर पाओगे। तो यहाँ पे एक्चुअल जो इंटरनेट का यहाँ पे हो सकता है कि इंटरनेट इश्यू के कारण ऐसा हो, लेकिन इंटरनेट का इश्यू के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब देखें कि जैसे ही मॉक के बाद हमारा एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ये कैसे वर्क करता है, अच्छी तरह से वर्क करता है या नहीं करता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मॉक हिंदी वाला मॉक टाइपिंग कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स बचे हुए हैं, लगभग 30 सेकंड बचे हैं। अब यहाँ पे अब हमारा जो एक्चुअल टाइपिंग है हिंदी वाला वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा रेमिंगटन ग्लेल अच्छी तरह से वर्क करता है या नहीं करता है। तो आप लोग वीडियो एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा हिंदी वाला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है, यहाँ पे रेमेंटल गेल वाला कीवर्ड यहाँ पे मैंने काम किया अपने कंप्यूटर से सेटअप करके। तो यहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे स्पीड में वर्क नहीं कर रहा था, जो हाईलाइटर था आगे नहीं हो रहा था, और कलर वगैरह भी जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहा था कि कौन सा हमारा रेड होता है, गलत होता है तो रेड हो जाता है, तो जल्दी जल्दी रेड भी नहीं होता था। बाद में कई जो है 1-2 मिनट के बाद रेड होता था। तो हमारा हिंदी वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है अच्छा नहीं रहा। तो आप लोगों को हिंदी वाला एक्सपीरियंस आपको इंटरव्यू वगैरह देख के ही कोई डिटेल्स में अगर इंटरव्यू वगैरह बताता है कोई लड़का जो एग्ज़ाम देने गया है तो तभी पता चल सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे एक्चुअल टाइपिंग 749 यहाँ पे ग्रॉस की स्ट्रोक मैंने मारा है। अब ग्रॉस की स्ट्रोक ही मारा है, यहाँ पे जो दिखाया है ग्रॉस की स्ट्रोक ही दिखाया और कुछ भी नहीं यहाँ पे दिखाया कि कितना आपका पर मिनट कितना स्पीड है, वो सब यहाँ पे नहीं दिखाया। तो यहाँ पे आप देखो टोटल सब कुछ हिंदी एक्चुअल यहाँ पे टाइपिंग दिखाया है, और यहाँ पे उसके बाद हिंदी मॉक दिखाया है, उसके बाद इंग्लिश एक्चुअल, उसके बाद इंग्लिश मॉक, और उसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन हमने दिया था सबसे ऊपर में जैसे जैसे हमने टाइपिंग वगैरह जैसे जैसे एग्जाम हुआ ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको क्या करना होता है कि सबसे नीचे में यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डियर कैंडिडेट यू हैव नाउ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम, प्लीज क्लिक ऑन द बिलो बटन टू एग्जिट। तो इस तरह से आपका एग्जाम होगा बेल्ट्रॉन वाला, जो कि मैंने यहाँ पे पूरी तरह से रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाया है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करते रहना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।